प्राध्यापक गणित 2018 परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2020। स्कूल व्याख्याता गणित का जो पेपर हुआ था उसका शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं उसको हल करते हैं। और उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। तो इसमें जो है ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ईमेल और सभी। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन राइट है, चौथा ऑप्शन राइट। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है। रॉबर्ट एम गेने, एन एल गेज, विलियम एन बर्टन, जॉन ब्रूबेकर। तो रॉबर्ट एम गेने ने जो इसको परिभाषित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंध का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, गेस्टाल्ट का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का। तो इसमें जो सही आंसर हैं वह हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता हैं। पहला ऑप्शन है मैगर, दूसरा ऑप्शन है क्रेथवाल, तीसरा है ग्लेसर, चौथा है टायलर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है राइट होगा, ग्लेसर ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है इसके सी स्पेरमैन, दूसरा है एल थ्रस्टन, तीसरा है जे गार्डनर, चौथा ऑप्शन है एच गार्डनर। तो इसमें जो सही आंसर है एच गार्डनर जो है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुलेशन सोशल स्किल्स टीचिंग SST जो कि एक शिक्षक के व्यवहार को परिमार्जित करने की एक तकनीक है के प्रणेता हैं। पहला ऑप्शन है क्रुकसेंग, दूसरा है BF स्किनर, तीसरा है BK पासी, चौथा है D एलन। तो इसका जो सही आंसर है क्रुकसेंग जो है इसके प्रणेता हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संघटक की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत की देन है। पहला ऑप्शन है थॉर्नबर्ग, दूसरा है JS ब्रूनर, तीसरा है डेविड P आसुबेल, चौथा है बर्लिनर। तो इसका जो आंसर है डेविड P आसुबेल हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम और उच्च संघटक की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत है डेविड P आसुबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है प्रोम, चौथा है EEPROM। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है राइट रैम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र JPD की अवधारणा द्वारा दी गई हैं। तो जो है ये JPD निकृष्ट विकास का क्षेत्र जो है इसकी अवधारणा जो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है L वाइगोत्स्की, पहला ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत हैं। J पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद, J ब्रेसफोर्ड एंकर्ड अनुदेशन, BF स्किनर व्यवहारवाद, और चौथा है LS वाइगोत्स्की व्यक्तिवाद रचनावाद। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन जो है वो असंगत हैं, बाकी तीन जो है संगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। पहला है ऑप्शन स्पेरमैन का सिद्धांत, दूसरा है कैटल हॉर्न का सिद्धांत, और तीसरा है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, चौथा है जेनसन का सिद्धांत। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है वो राइट होगा, स्पेरमैन का सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होती हैं। सतत पुनर्बलन,
विच्छिन्न पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। तो इसमें जो अपना आंसर है वह दूसरा और तीसरा होगा, विच्छिन्न पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लॉपी, सीपीयू। तो इसमें जो है अपना हार्डवेयर कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है DBMS, तीसरा है स्प्रेडशीट, चौथा है लिंकर। तो इसमें जो अपना आंसर है वो लिंकर सही है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है अपना पियाजे, दूसरा है E.L. थॉर्नडाइक, तीसरा है एल कोहलबर्ग, चौथा है 1 व 3 दोनों। तो चौथा ऑप्शन राइट होगा, पियाजे और एल कोहलबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक स्वीकारात्मक बुद्धि के उदाहरण से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है पीटर सोलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में जीविकोपार्जन आजीविका के लिए उपलब्ध हैं? पहला ऑप्शन है सोशल मीडिया, दूसरा है वेब मास्टर और तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है RPC के द्वारा डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन है वाटसन, वुंट, टिश्नर और रेनर। तो वाटसन ने जो है व्यवहारवाद की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो ब्राउन, फैन ब्रेनर, कर्ट लेविन, B.F. स्किनर, टॉलमैन। तो दूसरा आंसर है अपना कर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ समायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? पहला ऑप्शन है इमिल क्रेपलिन, दूसरा है सिगमंड फ्राइड, तीसरा है अब्राहम मैस्लो, चौथा है कार्ल रोजर्स। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन सही है, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? पहला है विद्यालय भवन, दूसरा है खेल का मैदान, तीसरा है पुस्तकालय, चौथा है सभी। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती हैं? तो इसका जो इसमें है पहला ऑप्शन प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती हैं? तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो चौथा ऑप्शन राइट होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है आंतरिकरण, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है एसिमिलेशन आत्मसातीकरण। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन जो है राइट होगा, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित हैं? पहला ऑप्शन है मूल्य निरूपण, दूसरा है संज्ञानात्मक परिक्षेत्र, दूसरा है परिचालन प्रहस्तन भावात्मक परिक्षेत्र, तीसरा है अनुप्रयोग मनोगतात्मक परिक्षेत्र और चौथा है चारित्रीकरण भावात्मक परिक्षेत्र। तो इसमें जो है अपना ऑप्शन जो है
इसमें जो चौथा ऑप्शन राइट होगा, चारित्रिकरण भावात्मक परिक्षेत्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित परामर्श की संज्ञा भी दी जाती हैं। पहला ऑप्शन है परामर्शदाता केंद्रित परामर्श, आदेशात्मक परामर्श, समस्या केंद्रित परामर्श। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो अपना ऑप्शन है चौथा ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रारूप हो सकता है प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेश एवं प्रतिपादिकरण। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी राइट होगा। नेक्स्ट है, एन फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक को परिमार्जित एवं बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार। तीसरा है पहला और दूसरा। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना आंसर है पहला ऑप्शन शाब्दिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला ऑप्शन है आई.के. डेविस, दूसरा है एडगर डेल, तीसरा है एन फ्लैंडर, चौथा है हबार्ट। तो जो है एडगर डेल के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया सर्वदृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है अधिगम एक प्रक्रिया है, दूसरा है अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, तीसरा है संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, चौथा है अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित हैं। तो इसमें जो अपना आंसर है दूसरा, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।